सो नाउ कम टू द मीनिंग ऑफ लाइफ। जिंदगी क्या है? लाइफ 217 कहां पर डिफाइंड है? लाइफ 217 में डिफाइंड है। लाइफ, लाइफ का मतलब क्या है? पर्पस इतना याद रखना, लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग अनलेस कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, यदि जब तक अन्यथा ना दिया गया हो, इतना याद रखना है। लाइफ मतलब लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग, इससे तो कुछ नहीं करना है इसमें। 218 में आ जाइए, लोकल लॉ। लोकल लॉ, स्पेशल लॉ, ये टर्मिनोलॉजी रिपीटेडली यूज होती है, इसका को पता होना चाहिए। लोकल लॉ का मतलब होता है ज्योग्राफिकल लोकेशन से मतलब होता है। क्या मीनिंग दिया हुआ है, कहां से क्वेश्चन आएगा? 218 में डिफाइंड है लोकल लॉ, यहां से क्वेश्चन पहला प्लेम्स हो गया। मीन्स ए लॉ एप्लीकेबल ओनली टू ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया, जो भारत के किसी एक भाग पर लागू होती हो बस। इट इज नॉट एप्लीकेबल, इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन एंटायर इंडिया। केवल एक पार्ट, एक एक ही एक जिला, जिला गाजियाबाद में लागू हो रही है, सहारनपुर में लागू हो रही है, ओनली किसी एक पार्ट पर लागू होता होगा, तो उसे हम कहेंगे कि वहां का लोकल लॉ है। जैसे हम कहते हैं यूपी के लोकल लॉज, है ना, राजस्थान के लोकल लॉज, छत्तीसगढ़ के लोकल लॉज कहते हैं ना, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के लैंड लॉज, वहां के लैंड, वहां के लोकल लॉज हो गए उस तरीके से। तो ये हुआ लोकल लॉ 218। अब आ जाइए 219 में। 219 में क्या डिफाइन किया गया? मैन, पुरुष। इसका मतलब क्या है? बस हल्का सा याद रखना है, कुछ ज्यादा टेक्निकलिटीज में है नहीं। ये देखिए, एनी मेल, मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज को हाईलाइट कर लीजिए, यहीं से क्वेश्चन आएगा। मैन का मतलब होता है कि उसमें आप एज वाइज, ये हो सकता है वो अभी एक 1 मिनट एज हो उसकी, बस बस 1 मिनट पहले ही जन्मा बच्चा है, वो भी मैन ही कहलाएगा, क्योंकि एनी एज को, उसकी उम्र कुछ भी, उससे फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार से आप बताइए 220 पर। 220 पे कहाँ डिफाइंड है? मंथ एंड ईयर। इतने से ही काम चल जाएगा, वैसे तो कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। 220 में क्या डिफाइंड है? मंथ एंड ईयर। क्वेश्चन यहीं से पूछेंगे, मंथ एंड ईयर कहाँ डिफाइन किया गया है 220 में? वेयर एवर द वर्ड मंथ, कौन सा वर्ड मंथ और द वर्ड ईयर इज यूज, जहां कहीं भी मंथ यूज करेंगे शब्द या ईयर करेंगे, it is to be understood that the month or the year is to be reckoned according to the Gregorian calendar. Gregorian calendar, ग्रिगोरियन कैलेंडर को हिंदी में बोलते हैं, ग्रिगोरियन ही बोलते हैं इसको। तो जो हम लोग पढ़ते हैं, जो ग्रिगोरियन कैलेंडर, ये जनवरी फरवरी मार्च वाला जो कैलेंडर है, देखिए अलग अलग कैलेंडर होते हैं। एक हमारा हिंदुओं का कैलेंडर अलग से होगा, उसमें कौन कौन से महीने आते हैं, मार्च फोर्स, और आई डोंट नो, बुरी बात है मुझे नहीं आ रहा अभी, लेकिन आपको, आप जानते हैं हिंदुओं का नववर्ष अलग से शुरुआत होती है, चैत्र, है ना, अलग अलग महीने हैं, लेकिन हम ग्रिगोरियन कैलेंडर से यूज करेंगे उसको। बस इतना ही कहा गया है। एनी एज पर क्वेश्चन पूछ लिया गया था। मूवेबल प्रॉपर्टी 221 में डिफाइंड है, इतना ही क्वेश्चन फिल्म से पूछते हैं। अब बैसाख, हाँ वही करो। तो टू मूवेबल प्रॉपर्टी को पढ़ लेते हैं एक बार। क्या है? यही आपके सामने, इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, किसी प्रकार की प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, बस ये देख लीजिए। एक्सेप्ट लैंड, उसमें लैंड नहीं होगा। थिंग्स अटैच टू अर्थ, जो जो ऐसी वस्तुएं हैं जो जमीन से जुड़ी हुई हैं, वो नहीं होंगी। और क्या है? परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग विच इज अटैच टू अर्थ, ऐसी वस्तुएं, तीन प्रॉपर्टी जो है, तीन प्रॉपर्टी, तीन प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी से एक्सक्लूड कर दी गई है। कौन कौन सी? लैंड मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं मान सकते। नंबर 2, थिंग्स अटैच टू अर्थ, ऐसी सारी वस्तुएं जो अर्थ से अटैच हैं, जैसे वॉल है, अब ये वॉल अटैच्ड हो गई है। तीसरा क्या होगा? ऐसी वस्तुएं जो परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग विच इज अटैच टू अर्थ, जमीन से जुड़ी हुई चीजों के साथ जो परमानेंटली जोड़ दी गई। ऐसे मान लीजिए विंडो, मान लीजिए मकान में विंडो को परमानेंटली लगा दिया गया, विंडो को ऐसा नहीं है कि निकालेंगे बार बार टाइम उसमें वो, तो वो भी जो है उसमें मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में चला जाएगा। तो यहां से क्वेश्चन ये पूछेंगे, को रट लीजिएगा कि विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी, निम्नलिखित में से क्या क्या मूवेबल प्रॉपर्टी में काउंट नहीं होगी। ठीक, बस सेक्शन बेस पर क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे, कहां पर डिफाइंड होता है, और कुछ खास इसमें है नहीं। पढ़ने को तो पूरी माया है, पढ़ते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 222 पर आ जाइए। 222 पे क्या डिफाइंड है? नंबर डिफाइंड है, बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें। नंबर कहाँ डिफाइंड है? 222 पे ध्यान है। Unless the contrary appears from the context, words importing singular
नंबर इंक्लूड प्लूरल नंबर एंड द वर्ड्स इंपोर्टिंग प्लूरल नंबर इंक्लूड सिंगुलर नंबर। बस इतनी सी बात है, छोटी सी, आप समझ ही गए हैं। मैं समझाता हूं फिर भी। देखिए, जहां कहीं पर भी सिंगुलर नंबर यूज किया गया है, जैसे सेक्शन 100 में, हाँ, सेक्शन 100 में डेफिनेशन है कल्पेबल होमिसाइड की। उसमें क्या लिखा हुआ है? whoever causes डेथ, जो कोई मृत्यु कारित करता है। तो यहां पर ये ना सिंगुलर वर्ड यूज किया है उसमें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेक्शन 100 विल बी एप्लीकेबल ओनली व्हेन ए सिंगल पर्सन कॉजेज डेथ। इसका मतलब ये नहीं मान लिया जाएगा कि हम सेक्शन 100 वहां पर लागू नहीं करेंगे जहां पर मेनी पीपल कॉजेज डेथ। बिकॉज ऑफ दिस सेक्शन 22 में, सॉरी, सेक्शन 2 सब क्लॉज 22 में बात कह दी गई है कि भले ही सिंगुलर वर्ड यूज किया गया हो, उसको आप प्लूरल इंक्लूड करते हुए पढ़ेंगे, प्लूरल नंबर को आप सिंगुलर इंक्लूड करते हुए पढ़ेंगे। बस दैट्स इट। यानी कि भले ही कहा गया कुछ है, लेकिन आप सिंगुलर प्लूरल में भेदभाव नहीं करेंगे। ये रहा, देखिए मैंने स्लाइड बना रखी है, ये रहा, देखिए whoever causes डेथ है जैसे ये, तो वहां पर सिंगुलर नंबर है, लेकिन इसको प्लूरल नंबर करके भी पढ़ा जा सकता है। बस। नाउ कम टू सेक्शन 223 ओथ। बस इतना डिफाइन है, इसमें तो कुछ है नहीं ज्यादा। 220 ओथ कहाँ डिफाइंड है? 23 में डिफाइंड है, राइट ऑन पेपर प्लिम्स। इसको छोड़ दीजिए, और कुछ नहीं करना है इसमें। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। एंड देखिए अपने YouTube चैनल को, आपका अपना YouTube चैनल है विधिशूल एकेडमी, इसकी प्लेलिस्ट को जरूर टाइम देकर के आप देखते रहिए। वी आर कॉन्स्टेंटली अपडेटिंग दोस्त। तो कौन कौन से वीडियोस हम डाल चुके हैं, आपको यकीन मानिए जुडिशरी की कोचिंग के लिए या फिर इस लेवल के किसी भी एग्जाम के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।